हेलो गाइस, बैंकिंग सेक्टर की एक और कंपनी का रिजल्ट आ चुका है जिसका नाम है फेडरल बैंक। तो इस कंपनी का जो रिजल्ट है वो आप लोगों को कैसा देखने को मिल रहा है। Q4 का इसका रिजल्ट आ चुका है और इसका जो क्वार्टर एंड क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कैसा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। एनपीए में आप लोगों को क्या परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, उसके साथ साथ कंपनी ने प्रोविजन कितना रुपीज़ का किया है और उसके साथ साथ क्या कंपनी ने डिविडेंड दिया है कि नहीं, और कंपनी ने डिविडेंड दिया है तो कितने रुपीज़ का दिया है, कब तक आप लोगों के अकाउंट में आ जाएगा, रिकॉर्ड के डेट क्या है, एक्स डेट क्या है, वो सारी की सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो कंप्लीट इसके यहाँ पर फेडरल बैंक के बारे में ये वीडियो रहने वाला है, तो ये वीडियो अंदर देखते रहना। तो यहाँ पर से फेडरल बैंक की बात कर लेते हैं। फेडरल बैंक के यहाँ पर चार्ट के ऊपर आ चुके हैं, पीडीएफ के ऊपर आ चुके हैं और 17 ऑफ मई को इसका रिजल्ट आया है। और नीचे की तरफ चलते हैं तो आप लोगों को जो यहाँ पर कंपनी फेडरल बैंक जैसी कंपनी, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे कोरोना वायरस के पैंडेमिक में बहुत बड़ी बड़ी जैसे कि बंधन बैंक है, इंडसइंड बैंक है, वो अच्छी अच्छी कंपनियों ने जो डिविडेंड है उसकी अमाउंट कम कर दी है, पर ये कंपनी ने अच्छी खासी तरीके से डिविडेंड दिया है। पर शेयर यहाँ पर से 0.70% रुपीज़ का आप लोगों को 0.70 रुपीज़ का इसका जो डिविडेंड है वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जो ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन मेरे को लगा। और इसका जो ये डिविडेंड है फाइनल डिविडेंड रहने वाला है, ये चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ। और इसका जो अप्रूवल है वो यहाँ पर से नेक्स्ट जो एनुअल जनरल मीटिंग होगी इस बैंक की, तो वहाँ पर आप लोगों को अप्रूवल देखते हुए मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का जो रिज़ल्ट है वो कैसा देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का रिज़ल्ट, उससे पहले आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि कोई भी प्रकार का रिकॉर्ड डेट एक्स डेट नहीं बताया गया है डिविडेंड का। फेडरल बैंक ऑफ द फेडरल बैंक लिमिटेड का यहाँ पर से रिज़ल्ट आ चुका है और ये सारी की सारी अमाउंट्स लैक्स में है, सारा का सारा ये रिज़ल्ट है, स्टैंड अलोन रिज़ल्ट है, क्वार्टर एंड क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इस रिज़ल्ट को हम कंपेयर करेंगे। सबसे पहले कंपनी का इंटरेस्ट इनकम के बारे में बात कर लेते हैं। तो कंपनी का जो कोई भी बैंक का यहाँ पर से सबसे ज़्यादा इनकम इंटरेस्ट में ही से ही आता है। तो कंपनी का इंटरेस्ट और डिस्काउंट इनकम की बात कर लेते हैं, तो वो सारा का सारा यहाँ पर से टोटल इनकम, ये सारे अदर इनकम और यहाँ पर से इंटरेस्ट इनकम को मिलाकर कंपनी का इनकम इस क्वार्टर का यहाँ पर 3,83,171 लैक्स का इस कंपनी का इनकम देखने को मिल जाता है, जो पिछले क्वार्टर से यहाँ पर से कंपेयर करें तो यहाँ पर आप लोगों को गिरावट देखने को मिल रही है। पर पिछले साल सेम क्वार्टर से हम कंपेयर करें तो भी आप लोगों को गिरावट ही देखने को मिल रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आप लोगों को इम्प्रूवमेंट अच्छा देखने को मिल रहा है, पर यहाँ पर क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर कंपनी का जो रिजल्ट है वो इनकम के मामले में डिक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी का इंटरेस्ट जो एक्सपेंस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक्सपेंस में मेन तो इनको जो वापस इंटरेस्ट देना पड़ता है और उसके साथ साथ एम्प्लॉय के खर्चे और अदर एक्सपेंस को मिलाकर टोटल एक्सपेंडिचर इस कंपनी का इस क्वार्टर का बन जाता है 2,94,662 लैक्स का। तो यहाँ पर पिछले साल सेम क्वार्टर से हम कंपेयर करें तो भी आप लोगों को अगेन देखो इसका जो इनकम है वो घटा है, पर आप लोग देखोगे तो इसका जो एक्सपेंस है वो भी घटा है। तो ये एक चीज़ आप लोग बोल सकते हो कि बैलेंस चल रही है और ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी होती है। क्वार्टर एंड क्वार्टर तो आप लोगों को मैंने बता दिया, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का जो एक्सपेंस है वो भी गिरता हुआ देखने को मिल रहा है, जो एक अच्छी बात है। तो ये चीज़ याद रखना। अभी हम बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में। तो यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोल सकते हो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड प्रोविजन। तो यहाँ पर आप लोगों को कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल जाता है 88,509 लैक्स का, जो यहाँ पर क्वार्टर एंड क्वार्टर हम बात करें कंपनी का जो रिजल्ट है वो फ्लक्चुएट देखने को मिल रहा है। पर आप लोग देखोगे तो ओवरऑल आप लोगों को इसका रिजल्ट है डाउन देखने को मिल रहा है। पिछले साल ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हम बात करें तो आप लोगों को अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर से हम बात कर लेते हैं हमें अभी नेट प्रॉफिट फॉर पीरियोडिक ईयर के बारे में। तो नेट प्रॉफिट फॉर पीरियोडिक ईयर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाता है 47,781 लैक्स का। तो यहाँ पर पिछले साल सेम क्वार्टर से हम कंपेयर करें तो आप लोगों को जो यहाँ पर जो रिजल्ट में नेट प्रॉफिट के अंदर आप लोगों को इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है, उसकी आप लोग वजह देखोगे तो आप लोगों को डायरेक्टली समझ में आ जाएगा कि जो इसका
इसका जो प्रोविज़न है ना, प्रोविज़न एंड अदर देन टैक्स, वो सारी चीज़ें हैं ना, उसको यहाँ पर से बहुत ज़्यादा कम कर रही है कंपनी। तो यहाँ पर आप लोगों को पता चल जाएगा कि जो प्रोविज़न है कम हो रहा है, इसी की वजह से इसका जो आप लोग बोल सकते हो नेट प्रॉफिट के अंदर जो रिज़ल्ट है वो इम्प्रूव होता हुआ देखने को मिल रहा है। वरना तो रियलिटी हम बात करें, प्रोविज़न को नेगलेक्ट करके रियलिटी के ऊपर बात करें, तो कंपनी का जो रिज़ल्ट है वो डाउन होते हुए नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। पर फिर भी अच्छी बात है, कंपनी का ओवरऑल नेट प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये एक मेरे को एक अच्छी चीज़ लगी। हम बात कर लेते हैं अभी क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का रिजल्ट इंप्रूव होते हुए बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से नज़र आ रहा है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस कैसा चल रहा है। तो अर्निंग पर शेयर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अभी की बात करें तो 2.939 रुपीज़ का इसका अर्निंग पर शेयर है, जो पिछले साल सेम क्वार्टर से ऑलमोस्ट 0.8 रुपीज़ से ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का जो इम्प्रूवमेंट है वो भी यहाँ पर से अच्छी तरीके से देखने को मिल रहा है। तो ये एक मेरे को एक अच्छी चीज़ लगी कंपनी। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एनपीए के बारे में, एनपीए रेशियो के बारे में। तो यहाँ पर से कंपनी का एनपीए रेशियो आप लोग देखोगे तो ग्रॉस एनपीए, यहाँ पर परसेंटेज में हम देखेंगे डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पर से हमें परसेंटेज में ज़्यादा समझ में आएगा। इसको मतलब नंबर्स में देखेंगे उससे ज़्यादा पसंद आएगा, तो समझ में भी उसमें ही ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पर परसेंटेज देखने को मिल जाता है 3.41% का इसका ग्रॉस एनपीए देखने को मिल रहा है, जो यहाँ पर से बहुत ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, ये क्वार्टर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को अच्छा खासा जो ग्रॉस एनपीए है उसमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और पिछले साल सेम क्वार्टर से हम बात करें, इस साल की बात करें, तो यहाँ पर हम बात करें तो आप लोगों को इसमें भी ग्रॉस एनपीए बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर नेट एनपीए के बारे में बात कर लेते हैं, सारा मतलब पैसा वैसा ऐड करके अभी नेट एनपीए कंपनी का कैसा हो रहा है। तो नेट एनपीए आप लोगों को देखने को मिल जाता है 1.19 रुपीज़ का, सॉरी 1.9% का। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो कंपनी का जो रिज़ल्ट है नेट एनपीए के बारे में, तो वो यहाँ पर से ऑलमोस्ट आप लोग बोल सकते हो कि पिछले साल सेम क्वार्टर से हम कंपेयर करें ना तो फ्लैट देखने को मिल रहा है। पर क्वार्टर एंड क्वार्टर बहुत ज़्यादा इसका एनपीए बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, नेट एनपीए। और पिछले साल मतलब पिछले साल से हम कंपेयर करें इसके नेट एनपीए को, तो भी आप लोगों को इसका जो नेट एनपीए है गिरता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये एक अच्छी बात है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का जो मेन अभी ट्रेजरी और वो सारी चीज़ें, मतलब कहाँ पर से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है। तो कंपनी का जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ पर आप लोग देखोगे तो अदर बैंकिंग ऑपरेशन से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आ जाता है कंपनी का। और उसके बाद सेकंड के ऊपर आ जाता है रिटेल बैंकिंग से। ठीक है, तो ये दोनों जगह पर से कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा दिखने को मिल रहा है। तो ये एक अच्छी चीज़ लगी मेरे को। पर यहाँ पर रिटेल सेगमेंट में कंपनी का जो परफॉर्मेंस है क्वार्टर एंड क्वार्टर आप लोग देखोगे तो डाउन होते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ आप लोगों को नोटिस करनी होती है यार। कभी भी आप लोग कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आप लोग देखो कंपनी कहाँ पर से कमा रही है, कहाँ पर पैसा डाल रही है, वो सारी चीज़ों को आप लोग देखोगे, ट्रैक करोगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि कंपनी का फ्यूचर कैसा हो सकता है। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी की डायरेक्टली चार्ट पैटर्न के ऊपर चलते हैं, कंपनी का चार्ट पैटर्न कैसा है और कल बाजार में इसका मतलब इम्पैक्ट कैसा पड़ सकता है वो भी हम बात करेंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी का जो यहाँ पर से सरप्लस रिजर्व्स आप लोग देखोगे तो आप लोग को पता चलेगा कैपिटल एंड लायबिलिटीज़ के ऊपर यहाँ पर कंपनी का जो रिजर्व है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर कंपनी का जो बोरोइंग देखोगे तो आप लोगों को बोरोइंग में घटा मतलब बोरोइंग घटा है, जो एक अच्छी बात है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ें को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। कंपनी का बैंक बैलेंस की बात करें तो कंपनी का बैंक बैलेंस आप लोग देख सकते हो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से इम्प्रूव होता हुआ देखने को मिल रहा है। और ईयर मतलब पिछले साल सेम क्वार्टर से तो बहुत ज़्यादा, मतलब पिछले साल से हम बात करें तो अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट है इसकी रिज़ल्ट के अंदर। उसके साथ साथ हम बात करें इसके और बहुत सारे एक्सपेक्ट में इसका जो रिज़ल्ट है मेरे को अच्छा लगा है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं फेडरल बैंक आज के दिन 2.32% की उछाल देखने को मिल रही है। 5 डेज़ की बात करें, 5 डेज़ में इस कंपनी का जो 3% का उछाल देखने को मिल रहा है। 1 मंथ में इस कंपनी ने 13% का उछाल देखने को मिल रहा है। 6 मंथ में इस कंपनी ने 31% का उछाल देखने को मिल रहा है। और 1 ईयर की बात करें
5% का उछाल है। और 5 ईयर्स में कंपनी का परफॉर्मेंस आप लोग देखोगे तो 61% का आप लोगों को परफॉर्मेंस देखने मिल रहा है। कंपनी का जो परफॉर्मेंस है आप लोग देखोगे तो ओवरऑल तो ऊपर ही जा रहा है, पर आप लोगों को जो परफॉर्मेंस है ना वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा नीचे जाता है, उसके बाद ऊपर जाता है, ऊपर नीचे ऐसे जाता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो कंपनी का जैसे यहाँ पर पेंडेमिक आया तो कंपनी का परफॉर्मेंस डाउन होते हुए देखने को मिला, वैसे ही यहाँ पर कोई और पेंडेमिक या कंपनी के अंदर मैनेजमेंट में कोई गड़बड़ हो जाती है तो और भी ज़्यादा गिरावट हो सकती है। ठीक है, तो अभी मेरे मेरे हिसाब से आप लोगों के पास फेडरल बैंक है तो आप लोग सेल बिल्कुल भी मत करना, आप लोग अभी होल्ड करो। और जिन लोगों के पास नहीं है तो उन लोगों को बिल्कुल भी अभी एंटर नहीं होना है, ये बैंकिंग सेक्टर में अभी एंटर मत हो तो आप लोगों के ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर आप लोग और ज़्यादा पैसा बना सकते हो। ठीक है, तो बस फिर आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय, गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।